from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये हमारा टॉपिक है। मैं जब ये जुमले सुनता हूँ कि चाइना हमारा टेस्टेड फ्रेंड है और चाइना से हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची और समंदर से ज़्यादा गहरी है, तो मैं रुक जाता हूँ और मेरे जहन में ख़तरे की घंटियाँ बजने लगती हैं। मुझे रेड लाइट्स नज़र आने लगती है और आवाज़ें आने लगती हैं, रोको, डू नॉट एंटर, रॉन्ग साइड, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन्हें फ़ौरन बताओ, पकड़ो, ये गलत डायरेक्शन है, 85% चांसेस एक्सीडेंट के हैं। अच्छा देखिए, आप जिस अंदाज से दोस्ती में मुब्तला हो रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। आज के दौर में दोस्ती नहीं है, मफादात होते हैं। मफादात पूरे होते हैं तो ख्यालात बदल जाते हैं, लहजे बदल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है फिर। और फिर आप रोते रहते हैं फलां ने हमें यूज़ किया और फेंक दिया। नहीं, आप लिफ्ट अप, अब ग्रो अप, अब इतने बड़े हो जाइए कि समझ जाइए कि अब दुनिया में दोस्ती नहीं है। और हमारे यहाँ एक एटीट्यूड है पाकिस्तान में, वो दोस्ती करो जो पिछली सदी में होती थी कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर जला दूं, जो मेरा वक्त था तुम अपना घर जला दो। भाई आजकल कोई ऐसी दोस्ती नहीं करता, सब मफादात के ताबे चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूं चाइना की दोस्ती में किसी दूसरे को दुश्मन नहीं बनाइए, इस जहानत से काम कीजिए। और आज का दोस्त जो है वो कल दुश्मन भी हो सकता है। क्यों? ये वो दुनिया नहीं है जिसमें मैं और आप पैदा हुए थे। आज जो भी फैसला आप करें, एक दफा 100 बरस के पाकिस्तान को निगाह में रखिएगा। क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया हमेशा से बदली है, लेकिन आज जिस अंदाज से दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से बदल रही है और आने वाले 50 साल में इतनी तेजी से चीजें बदल जाएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बी केयरफुल। आपने सुना नहीं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है? तो बहुत फर्ज है कि आप इस अंदाज से सोचें। अच्छा, मैं इस बात से कहता हूं, मुतफक्किर होता हूं कि मेरे मुंह में खाक कहीं ऐसा ना हो कि 100 साल बाद पाकिस्तान में हर तरफ मशीनों का जाल, फैक्ट्रीज तो पैदा बन जाए और प्रोडक्शन हो रही हो और लोग जो है एक गुलाम की हैसियत से सर झुकाए काम कर रहे हों। और ये जो आज बात करते हैं बलूचिस्तान की अलग और सिंधु देश और कराची, इनकी तशरीफ पे लग रहे हों डंडे और ये सोच रहे हों कि यार इससे बेहतर तो पाकिस्तान तक कैसे काहिली में पड़े रहते थे। उस वक्त अगर हम अपने आप को संभाल लेते तो इनसे इस दर्जा रुसवाई और पिटाई नहीं होती। अच्छा, अल्लाह महफूज रखे पाकिस्तान कहीं चाइना की एक स्टेट ना बन के रह जाए, ये फिक्र है। अच्छा, ये फिक्र कहाँ से पैदा हुई? मैंने गुज़िश्ता दिनों ARY टीवी पे एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी, बड़े उम्दा सहाफ़ी साबिर शाकिर, उनका एक प्रोग्राम देखा और जब वो चाइना की तारीफ़ करने लगे, इतनी ज़्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट की, कहने लगे, और बात क्या की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यहाँ से आपको जहन का पता चलेगा। कहने लगे आज चाइना ने हमारे साथ वो किया है जो एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है, हम तो अब सारी ज़िंदगी के लिए जो है बस उसी के होके रह गए। और इतनी तारीफ, अब ये नहीं बता रहे कि क्या किया है। तो मैं ये सोचने लगा यार आजकल डॉलर के क्राइसिस हैं, शायद चाइना ने कहा हो ये लीजिए $10 बिलियन रखिए और इन क्राइसिस से निकल जाइए, ठीक है ना। अब वो करते रहे हाइप क्रिएट और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती रही कि क्या कर दिया चाइना ने। कहने लगे जब बिल्कुल एपेक्स बिल्कुल ऊपर पहुंच गए तो कहने लगे आज कमाल कर दिया चाइना ने, वो सैटेलाइट उसका ऊपर गया खला में तो वो पाकिस्तान का झंडा भी ले गए, फ्लैग, और वहाँ ले जाके पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया और उसको वापस ले आए, लाके पाकिस्तान को दिया। अब वो म्यूजियम में रखा हुआ है। अरे सिर्फ झंडा ले जाने पर तुम इतने पीछे जा रहे हो? कोई बड़ी बात होती? खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुम अगर ये बात ऐसे होती कि पाकिस्तान ने कुछ इश्तराक से काम किया और अपने सैटेलाइट अपनी चांद गाड़ी ऊपर भेज दी है तो इतनी तारीफ बनती थी। आप सिर्फ एक झंडा ले जाने पे अगर आज ऐसा बिछ गए हैं तो यार आपकी क्या सोच है?
एफर्ट उस काम की करनी चाहिए कि आप इस काबिल हों कि आपकी चांद गाड़ी जाए। चलो वो ना सही, किसी के इश्तराक से आप सिर्फ झंडा ले जाने पे इस दर्जा बिछे जा रहे हैं, तो आगे क्या होगा? ये कितने मासूम लोग हैं, ये इतने मासूम लोग हैं हमारे कि अक्सर नमक को शक्कर समझ के उसमें चाय में डाल देते हैं। तो यहां पे कुछ अहम बातें जो मैं आपके पेश नजर रखना चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना से दोस्ती खत्म कर दो, सीपेक को खत्म कर दो। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि हकीकत पसंदी से काम करो और मुस्तकबिल को आने वाले 100 साल का सोचो, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और आज इतनी बदल गई है तो आने वाले 20-25 साल में कितनी बदल जाएगी। तो ये मेरा पॉइंट है आपसे। अच्छा, देखिए, ये बात ध्यान में रखिए कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने क्या कहा था? जहांगीर का ज़माना था, गालिबन 1613 वगैरह का कोई ज़माना था कि सूरत में पहली फैक्ट्री की इजाज़त दी थी। वो किस्सा आपने सुना होगा, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इतनी ज़्यादा आपको वो तफसील से बताऊं। बड़ा किस्सा है कि वो एक बादशाह का बेटा बीमार हो गया था, या बादशाह, उन्होंने उसको ठीक कर दिया एक बरतानी डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा कि इनको सोने में तोल दो। उसने कहा मुझे सोना नहीं दीजिए आलिजा, मेरी कंट्री को यहाँ से ट्रेड करने की, बिजनेस करने की इजाज़त दे दीजिए। और फिर इजाज़त देने के बाद क्या हुआ? वो 200 साल आप सबको उस तारीख का इल्म है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बात को अपने जहन में, तारीख पर नजर रखो अपने जहन में, जो भी दोस्ती जिससे भी करो। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, देखिए, कर्जा लेने में मोहतात रहिए। क्यों? आप लोग कर्जा लेने में बहुत तेज हैं और लेके खा जाते हैं, माहिर हैं उस काम में। 70 साल से आप यही काम कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पॉइंट नंबर 3, करप्शन करने वालों को आप कभी लटकाते नहीं। 70 साल से आज तक कितने लोगों को करप्शन की बुनियाद पर लटकाया गया है, जबकि चाइना वो 300-400 लोगों को हर साल लटका देता है करप्शन की वजह से। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, चाइना के भारत से देखिए ताल्लुकात खराब हैं, फिर भी उसका ट्रेड पता है कितना है? 86 बिलियन डॉलर्स था 2019 में, आजकल कुछ कम होकर 77 बिलियन डॉलर्स है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, क्या चाइना जो आपका इतना दोस्त है, उसने कभी आके ये कहा कि हमारी तो इतनी ऊंची दोस्ती है, मेरे पास 3.2 ट्रिलियन डॉलर रखे हुए, ये लीजिए, ये आपका कर्जा हमने माफ कर दिया जो हमारी तरफ है, या हम आपका कर्जा अदा किए देते हैं। वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो आपको परेशान रखेगा, क्योंकि आप परेशान रहेंगे तो उसकी बात ज्यादा मानेंगे ना, तो वो आपको परेशान रखेगा। अब ये सारे हकायक हैं, इनको आप अपने पास जहन में रखिए। करना क्या है? करना ये चाहिए कि आपको अपनी बदचलनी छोड़नी चाहिए, ईमानदारी को अपनाना चाहिए, अपनी सलाहियतों को, अपनी खूबी को पहचानिए। देखिए, भारत अपनी सलाहियत को पहचानता है, उसकी खूबी, अपनी खूबी को। उसकी खूबी क्या है कि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो सारी बड़ी कुव्वतें उससे रिलेशनशिप कायम करने में इंटरेस्टेड होती हैं। आपके पास एक ऐसी चीज है जो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है और पूरी बड़ी कुव्वतों को, पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। वो पता है क्या है? वो खजाना क्या है? वो है आपकी लोकेशन। हर बड़े मुल्क को आपकी जरूरत है। अब आपको चाहिए कि आप अपनी कुव्वत को खुद पहले पहचानें, फिर उसका सही इस्तेमाल करें, जायज इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया को आपकी लोकेशन की, आपकी जहानत की, आपकी जुर्रत की जरूरत है, लेकिन आपको उसका इल्म ही नहीं है। आप तो उस फूड औरत की तरह हैं जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो ये होती है कि मेरे शौहर उसके साथ डेट पे चले गए, उसके साथ। उनको कोई समझाया कि भाई आप तो खुद बहुत अच्छी हैं, आप खुश लिबासी तो इख्तियार करें। जब शौहर घर में आए, अपनी कुव्वत को पहचाने। हाँ, नहीं शिकायत, वो हमें छोड़ के चला गया, अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया, फला ने ये कर दिया। नहीं, ये टसवे बहाना बंद करें, अपनी कुव्वत को पहचानें और उसका इस्तेमाल सीखिए। देखिए, मैं सारी बातें इस खदशात के तहत कह रहा हूं आपसे कि कहीं ऐसा ना हो कि 100-150 साल के बाद चांद सितारे वाला हरा झंडा, मेरे इकबाल, मेरे जिना, मेरा 14 अगस्त, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब वहाँ पे डिम हो जाए, बहुत ही कमज़ोर हो जाए, और हमारे लोग जो हैं वो एक छोटी सी कुव्वत बनकर उसके साथ काम कर रहे हो। क्यों? आपका एटॉमिक डिटरेंस जो है वो रूस और चाइना इतनी बड़ी कुव्वतें हैं कि वो मिलकर
उसको आपको इतना कर्जा दे सकते हैं कि फिर आपको मजबूर कर दें कि वो उनके हवाले कर दो। उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। इखलाकी तौर से आपका बिल्कुल ही धुआं निकल चुका है। अब आप देख लीजिए, आपके पास आज गरीदा फारूकी जैसे लोग हैं जो टीवी पे आके कह रही है कि वो जो है जिना करना जायज़ है, ठीक है। तो ये इखलाकी तौर से वो एक 5 साल बच्चे पे एक चौधरी साहब ने कुत्ता छोड़ दिया, वो देख रहे हैं, तफरी हो रही है? क्या क्या बातें हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि कब मुर्दा औरत को निकाल के जिना कर रहे हैं। तो आपके औसाफ जो हैं बहुत ख़राब हैं, इनको ठीक कीजिए, अपनी बदचलनी को दूर कीजिए और सोचिए कि आपको कैसे ताल्लुकात रखने चाहिए। एक आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये रखना चाहता हूं कि देखिए, आज वो जो चाइना में विगोर कम्युनिटी है, ठीक है ना, उसके 24 मिलियन मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। 1 मिलियन तो कैंप्स में पड़े हुए हैं। किसी एक मुस्लिम मुल्क को ये इजाज़त नहीं है, ये हिम्मत नहीं है कि वो चाइना से ये कह सके तुम हमारे बड़े दोस्त हो, लेकिन यार इन पे कम से कम ये करो कि जुल्म नहीं करो, इनकी पिटाई ना करो, इनको कैंपों में न डालो, ये सजाएं न दो, नमाज पढ़ने की इजाज़त दो। हिम्मत नहीं है। और जब आपके पास इतना कर्जा आपके सर पे होगा तो फिर आप क्या कर पाएंगे। और गरीदा फारूकी जैसा किरदार होगा पूरी कौम का, एक का नहीं, वो जुबैर का। अभी आपने फिल्में देखी, हर तरफ आप उठा के देख लीजिए, सियासतदानों का किरदार देखिए, ठीक है ना, जज का किरदार देखिए, वो चैम्बर में जिना कर देता है, पुलिस वाले थाने में ये काम करते हैं, डॉक्टर हैंडीकैप लड़की को रेप कर देता है। आप अपना इखलाकी वो देखिए, तवाज़ुन खो चुके हैं। और अगर इतना कर्जा बढ़ गया तो क्या होगा। आज आप वीगर कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने लिए भी कल आवाज़ उठाना मुश्किल होगा। लिहाजा कल की तैयारी आज कीजिए, आज जहाँ पे मौजूद हैं। हमारा आपका तो वक्त गुजर गया, हम तो मुसाफिर हैं, हमको तो गुजर ही जाना है, लेकिन आने वाले कल के लिए आज एक तामीर की ईंट रखिए। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा संजीदा बातें की, आपको तंग किया और आपके जहन को जो है वो काम करने पे, सोचने पे मजबूर किया। तो आखिर में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ताकि आप मुझसे रूठ ना जाएं, नाराज़ ना हो जाएं। तो चंद अशार हैं, ये ज़रा सुनिए, शायद आपको पसंद आए। कहते हैं कि काश आज़ाद कबीले के सुखनवर होते, काश आज़ाद कबीले के सुखनवर होते, हम महाजों पे न बिकते तो सिकंदर होते, हम महाजों पे न बिकते तो सिकंदर होते, खुद फरेबी के ख्वाबों में रहे हम वरना, खुद फरेबी के ख्वाबों में रहे हम वरना, अपनी औकात में रहते तो कलंदर होते, खुद फरेबी के ख्वाबों में रहे हम वरना, अपनी औकात में रहते तो कलंदर होते, मौजे कौसर की कसम हम थे मोहब्बत के वली, मौजे कौसर की कसम हम थे मोहब्बत के वली, खाक के दर पे ना झुकते तो समंदर होते, आँख ने ख्वाब के लालच में खयानत कर ली, आँख ने ख्वाब के लालच में खयानत कर ली, वरना हम जागती रातों के पैगंबर होते। उम्मीद है कि आपको मेरी बात जिस जज्बे से मैंने कही, इसी अंदाज से आपने रिसीव की होगी। मुझे अमेरिका का एजेंट नहीं कहिए, मैं अमेरिका का एजेंट नहीं हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ज़रूर हूँ यहाँ का, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और ये ख्यालात भी इसीलिए आपके सामने पेश किए हैं। अगर आप इत्तफाक करते हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि एक राय आमा हमवार हो। और आज बैठ के आने वाले 100 साल को देखिए, मुस्तकबिल की तामीर ऐसे ही करनी चाहिए जैसे आज की तामीर हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए YouTube पे फाइक सिद्दीकी शो। शुक्रिया।